वेलकम टू IITI। आज हम पीएलसी आर्किटेक्चर के बारे में देखने वाले। ये अपना पूरा पीएलसी का सीरीज चल रहा है। उसमें हमने अब तक क्या क्या देखा है, एग्जैक्ट पीएलसी क्या होता है, एग्जैक्ट पीएलसी कैसे काम करता है, क्या करता है। उसके बाद पीएलसी के टाइप्स देखे हमने, क्या क्या टाइप्स होते हैं, पीएलसी, कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी। आज हम देखने वाले हैं पीएलसी आर्किटेक्चर। पीएलसी आर्किटेक्चर क्या है, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज इन पीएलसीज, कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी यानी पीएलसी आर्किटेक्चर। अभी ये सब चीज़ें जो हमने पीएलसी में देखी, वही एक पीएलसी आर्किटेक्चर में दिखाया जाता है। मेन कंपोनेंट होता है पीएलसी का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बराबर। अभी इसको काम करने के लिए हम क्या देते हैं, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आएगा। अभी ये पावर सप्लाई क्या है, आपको जैसे बताएं, 24 वोल्ट डीसी हो सकता है या 230 वोल्ट एसी हो सकता है, बराबर। उसके बाद पीएलसी के अंदर क्या होता है, इनपुट के पॉइंट होते हैं। इनपुट हो गए, मतलब सीपीयू को इनपुट्स कनेक्ट होते हैं और सीपीयू को आउटपुट कनेक्ट होते हैं। ये हो गया आउटपुट। उसके बाद पीएलसी में तुम्हारा प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेमोरी। भी सीपीयू में प्रोग्राम डालने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए एक कंपोनेंट यूज करते हैं हम, प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस, अब ये प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या हो गया, अपना लैपटॉप हो गया। बस सिर्फ लैपटॉप नहीं होगा, लैपटॉप में वो पर्टिकुलर पीएलसी के मॉडल नंबर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी उसको हम प्रोग्रामिंग डिवाइस बोलेंगे। सिर्फ लैपटॉप लेके आए वो प्रोग्रामिंग डिवाइस नहीं होगा। अभी ये प्रोग्राम इसमें डालने के लिए, सीपीयू में डालने के लिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी होता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्पोर्ट। कॉम्पोर्ट मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट। तो कम्युनिकेशन पोर्ट से हम लैपटॉप का और पीएलसी का कम्युनिकेशन करते हैं और पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डालते हैं। तो ये सारे पीएलसी आर्किटेक्चर है। पीएलसी आर्किटेक्चर मतलब क्या, पीएलसी में कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। अगर अभी ये थोड़ा मैंने हाथ से निकाला, एग्जैक्ट डायग्राम है यहाँ पे, तो ये जो डायग्राम है ये पीएलसी आर्किटेक्चर की है, ये जो भी कुछ दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेसर। प्रोसेसर यानी इसको सीपीयू बोल सकते हैं। तो ये सीपीयू है। सीपीयू में मेन कंपोनेंट है पावर सप्लाई, वो भी देखा, उसमें 24 वोल्ट डीसी दे दो या 230 वोल्ट एसी दे दो। तो ये पावर सप्लाई का, पीएलसी को पावर प्रोवाइड करने का काम ये पावर सप्लाई का कंपोनेंट करता है। उसके बाद पीएलसी को इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करने का काम इनपुट मॉड्यूल करता है। कुछ भी सेंसर्स हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए, ये सब क्या होगा, तुम्हारा इनपुट मॉड्यूल को कनेक्ट रहेगा। अभी पीएलसी से आउटपुट ऑन होने के बाद आउटपुट एग्जैक्टली कैसे ऑन होगा, वो आउटपुट मॉड्यूल से ऑन होगा। ये आउटपुट मॉड्यूल को तुम्हारे मोटर्स, लैम्प, सोलेनॉइड वॉल्स, ये सब कनेक्ट होंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो ये आउटपुट मॉड्यूल हो गया। उसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है मेमोरी। मेमोरी का हम एक डिटेल में लेक्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रोग्राम, पीएलसी में प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग डिवाइस होना चाहिए। ये भी देखा हमने कि प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है, अपना लैपटॉप, जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए वो पर्टिकुलर पीएलसी। अब ये प्रोग्राम डालने के लिए इसमें क्या होता है, कॉम्पोर्ट। तो आर्किटेक्चर मतलब कुछ भी नहीं है, पीएलसी में काम करने के लिए हर एक मॉड्यूल का अलग अलग फंक्शन है, वो फंक्शन को एक साथ दिखा के उसको पीएलसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ये सब पीएलसी आर्किटेक्चर में बारे में था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।